गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमने पिछले वीडियो के अंदर जो है हमने पढ़ा था ध्वनि कविता। ध्वनि कविता श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म जो है 1899 पश्चिमी बंगाल में हुआ। ठीक है, उसके बाद में जो है इनकी मृत्यु, और मृत्यु के बाद में जो है इन्होंने इनके जीवन में जो प्रमुख कृतियां जो है वो लिखी थी, जो परिमल है, गीतिका है, कुकुर मुक्ता है, ये तीन जो है प्रमुख कृतियां है। उसके अलावा बहुत सारी इनकी कृतियां थी। ठीक है, और उसके बाद में हमने ये ध्वनि कविता, ध्वनि का मतलब है कवि के मन की आवाज, मतलब कवि के मन की जो आवाज थी उसको उन्होंने क्या दिया, उसका नाम ध्वनि दिया। ध्वनि दिया। इस कविता को लिखने का उद्देश्य ये था कवि का कि मैंने जीवन भर जितनी भी तरह की कठिनाइयाँ और मुसीबतें झेल कर अपना जीवन यापन किया और मैं यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, यहाँ तक पहुँचा। अब मेरे जीवन में जो है खुशियों की बहार आई है, मेरे जीवन में जो है प्रसन्नता की बहार आई है। इन्होंने ये कहा कि एक वसंत ऋतु, एक पतझड़ जाने के बाद, अभी जो है समय पतझड़ का चल रहा है, जिसमें सभी पत्ते जो है पेड़ पौधों के जितने भी पत्ते हैं वो सभी गिर जाते हैं। उसके बाद में वसंत ऋतु आती है। तो वसंत ऋतु आने पर जो है हर एक पेड़ पौधे, जितने भी तरह के बड़े बड़े बरगद के पेड़, नीम के पेड़ और जितनी भी तरह के फूल फल, ये सभी जो है नई पत्तियां आना शुरू हो जाती है, उन पे नए नए पत्ते, नए नए फूल, इस तरह से चारों ओर जो है हरियाली छा जाती है। ठीक है, फिर इसके अंदर जो है कोयल है और जितने भी तरह के जानवर है, मोर है, ये जो है इस हरियाली के वातावरण में जो है बहुत ही खुशियाँ मनाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो अपनी प्रसन्नता को बाहर निकालते हैं। तो कवि ने ये कहा कि जिस प्रकार जो है मेरे दुखों का अंत हो गया और मेरे जीवन में जो है खुशियों की बहार आई है, मेरे जीवन में प्रसन्नता की बहार आई है, तो मैं, कवि कह रहा है कि कोई सोच रहा है कि कोई सोच रहा होगा कि कवि ने इतने दुख झेले, इतनी पीड़ाएं झेली, इतने मुसीबतों का सामना किया, अब तो कवि हार गया होगा और अब तो इसका अंत निश्चित है। लेकिन कवि कह रहा है कि अभी ना होगा मेरा अंत, मतलब कवि कह रहा है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी तो मेरे जीवन में खुशियाँ और प्रसन्नता की बहार आई है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि अभी ना होगा मेरा अंत, मतलब अभी तो मेरे जीवन में वसंत रूपी जो खुशियाँ हैं वो मेरे जीवन में आई हैं, और अब मैं इन खुशियों को झूमूंगा और अपना जीवन यापन करूंगा। तो इससे कवि कह रहे हैं कि मैं अभी जो है अभी तक तो मेरा जीवन बहुत बाकी है, अभी तक तो मैं बहुत ही जीऊंगा, अभी मेरा अंत नहीं हो सकता, क्योंकि एक मृदुल वसंत जो है मेरे, एक कोमल वसंत जो है मेरे जीवन में जो है खुशियाँ लेकर आया है। तो उसी की आगे की जो पंक्तियाँ हैं, जो हमने 4 पंक्तियों के बारे में अभी जब व्याख्या की थी, उसका अर्थ समझा था, उसके आगे की जो है 4 पंक्तियाँ ध्वनि कविता की, उसमें कवि ने कहा है कि मेरे जीवन में हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल घास, मतलब जीवन में जिस प्रकार वसंत ऋतु आती है और वसंत ऋतु से चारों ओर का जो वातावरण है किस प्रकार हो जाता है, उसका वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि हरे हरे ये पात मतलब हरे कलर के ये पत्ते जो चारों ओर तुम्हें दिखाई देते हैं, और डालियाँ कलियाँ और कोमल घास, जब वसंत ऋतु आती है तो हमारे चारों ओर वातावरण में हरे हरे पत्ते दिखाई देते हैं,
कोमल जो कलियां हैं, वो कलियां जो फूलों की कलियां बाहर निकलती है और नई नई डालियां जो है वो पेड़ों से बाहर निकलती है और चारों ओर हरियाली का वातावरण छा जाता है। मैं ही अपना स्वप्न मजबूर कर, कभी कह रहा है कि मैं इसी प्रकार ये वसंत ऋतु में हरे हरे पत्ते, चारों ओर वातावरण में हरे हरे पत्ते दिखाई देते हैं, चारों ओर फल फूल दिखाई देते हैं, नई नई डालियां दिखाई देती है। उसी प्रकार मैं ही अपना स्वप्न मजदूर कर, मैं भी अपना जो ये सपना है जो मैंने जीवन भर देखा था कि जब मेरे जीवन में खुशियों का समय आएगा तो मैं भी अपने जीवन में जो है अब खुशियाँ भर दूंगा और हरे हरे पत्ते जिस प्रकार पूरे वातावरण को सुंदर करते हैं उसी प्रकार मेरे अंदर भी अच्छी से अच्छी चीज़ों का भोग करूंगा, अच्छी से अच्छी व्यसनों को खाऊंगा, अच्छे से अच्छे पहनूंगा, अच्छे से अच्छे हरियाली में घूमूंगा, मतलब हर चीज में जो है मेरे मन से करूंगा। तो इसमें कवि ने कहा कि मैं अपना स्वप्न मजबूर करूंगा, यानी जिस प्रकार वसंत ऋतु आने पर चारों ओर जो है वातावरण एक सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार मैं भी जो है अपने सपनों को बहुत ही सुंदर, मृदुल और कोमल करूंगा। मृदुल का अर्थ होता है कोमल, मृदुल का अर्थ क्या होता है? कोमल। मृदुल यानी कोमल और पात होता है पत्ते। तो मैं जो है इस हरे हरे पत्ते, ये हरे हरे ये पात यानी हरे हरे पत्ते, डालियां, कलियां, कोमल घास, जो कोमल जो ये डालियां है और ये कलियां जो फूलों की, जो फूल जब बनता है उससे उसकी कली होती है, तो कलियों से फूल बनते हैं और नई नई डालियां निकलती है। तो उसी प्रकार मैं भी अपने सपनों को मजबूर करूंगा, जिस प्रकार पेड़ पौधे जो है अपने सपनों को बहुत ही कोमल और बहुत ही सुंदर बना रहे हैं, उसी प्रकार कवि भी कह रहा है कि मैं भी अपने सपनों को मजबूर करूंगा। क्योंकि बसंत के पहले क्या आती है? पतझड़ से पूर्ण पेड़ पौधों की पत्तियां जो है गिर जाती है, झड़ जाती है और झड़ने से क्या होता है? वो एकदम नंगे हो जाते हैं पेड़ पौधे, और उस समय जो है पेड़ पौधे क्या होते हैं? बहुत ही दुखी होते हैं। इसी प्रकार कवि के जीवन के अंदर भी जो है उस पतझड़ के समान जो है उसके जीवन में दुख और पीड़ाएं आई थी, ठीक है, और अब उसके अंदर वसंत के समान उसके जीवन में जो है सुख और प्रसन्नता ने अपना कदम रखा है। जिस प्रकार प्रकृति के अंदर जो है वसंत कदम रखती है, उस प्रकार जो है कवि के जीवन में जो है सुख और प्रसन्नता ने कदम रखा है। तो कवि कह रहा है कि मैं अब अपने जीवन को बहुत ही कोमल और मधुर और प्रसन्नता से जीऊंगा। तो कवि कह रहा मैं ही अपना स्वप्न यानी सपने मजबूर कर, मैं अपने हाथों से, कर का मतलब है ना हाथ, मेरे हाथों से अपने सपनों को क्या करूंगा? मधुर करूंगा, कोमल करूंगा, बहुत ही प्रसन्नशील करूंगा। कर का मतलब क्या है यहाँ पे? हाथ। कर का मतलब है हाथ। मेरे हाथों से मैं अपने सपनों को सजाऊंगा और फेरूंगा निंद्रित कलियों पर। निंद्रित यानी जो कलियां निंद्रित है, निंद्रित का मतलब जैसे वसंत के आने से पहले जो पतझड़ के अंदर जो कलियां, बुझी हुई कलियां थी, निंद्रित का मतलब होता है बुझी, सोई हुई कलियां, ठीक है। जिस प्रकार वसंत आने से पहले पत्तियां और कलियां जो होती है सो जाती है, वो खुलने का इंतजार करती है, और जैसे ही वसंत आता है तो पतझड़ के समय वो कलियां सो जाती है और वसंत के समय वो कलियां खुलने का इंतजार करती है। तो वो नींद के अंदर रहती है, वो कलियां क्या आती है? नींद के अंदर होती है। तो फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, यानी मेरे इस कलियों का उदाहरण देखिए, कवि ने कहा है कि मेरे जीवन के अंदर जो सोई हुई कलियां है, जो मेरे जीवन की जो सोई हुई कलियां हैं, जो सोई हुई खुशियां हैं, उन सोई हुई खुशियों के ऊपर क्या करूंगा? मैं खुद क्या फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर, एक सुबह का, प्रत्युष का मतलब होता है सुबह, प्रत्युष का मतलब होता है सुबह की बेला। जब सुबह की बेला होती है तो उस समय सूर्य जब पूर्व से जब उगता है तो उस समय जितनी भी तरह की जो कलियां होती है, उन कलियों को जब सूर्य का प्रकाश करता है तो वो कलियां जो है फूल के रूप में बाहर निकलती है। तो कवि कह रहा है कि मेरे जीवन के अंदर जो निंद्रित का मतलब सोई हुई, निंद्रित का मतलब होता है सोई हुई, निंद्रित का मतलब होता है सोई हुई, जो मेरे जीवन के अंदर जो खुशियां, सोई हुई खुशियां हैं, उन
खुशियों पर, उन खुशियां रूपी कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर, मेरे एक सूर्य की रोशनी का जो है, सूर्य की रोशनी की जो किरण है वो उस सोई हुई जो खुशियां है, कलियां रूपी जो खुशियां है, उनको ऊपर सूर्य की रोशनी डालकर मैं उनको क्या करूंगा, मेरे अंदर जगाऊंगा। तो कवि ने अर्थ बताया है कि जब वसंत ऋतु में हरे हरे पात आते हैं और हरे हरे पात, हरे हरे पत्ते जब वसंत ऋतु में आते हैं और हरी हरी डालियां, कलियां और कोमल घास, जब कोमल कोमल जो उसकी शाखा है पेड़ों की जब जिस प्रकार निकलती है, उसी प्रकार कवि के मन के अंदर भी इसी प्रकार की जो खुशियां और प्रसन्नता जो है बाहर आ रही है और मैं ही अपना सपनों मर्दूल करूंगा, मेरे हाथों से मैं अपने सपनों को साकार करूंगा और भेजूंगा निर्दित करो जो सोई खुशियां, मेरे मन में जो सोई खुशियां हैं उनको ऊपर क्या करूंगा, मैं उन पर एक सूर्य का प्रकाश डालूंगा और उन सोई खुशियों को, उन सोई कलियों को मैं फूल बनाऊंगा, उन खुशियों को मैं अपने बाहर, अपने मन से बाहर निकालूंगा और मैं जीवन को अच्छे से जीऊंगा। अब इसके अंदर सप्रसंग व्याख्या जो होती है, तो पहले जो है वो प्रसंग लिखना होता है। तो प्रसंग के अंदर हम ये देखते हैं कि ये कविता की जो लाइनें हैं ये किस कविता से ली गई, ठीक है, और इसका कवि कौन है। तो ये सप्रसंग जो है इसके अंदर पहले लिखा जाता है व्याख्या के अंदर। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये पंक्तियां हम ऐसे लिखेंगे कि ये पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता ध्वनि से ली गई, ये हमें इसमें बताना है। और इसमें कवि उस पंक्तियों में मुख्य भाव जो है, मुख्य बात जो है कवि की क्या है, उन पंक्तियों में मुख्य बात क्या है वो कवि की, वो हमें इसमें बता रही है कि इसमें कवि ने वसंत के आ जाने से, यानी जब वसंत ऋतु आती है तो वसंत के आ जाने से चारों ओर हरियाली छा गई। मतलब जिस प्रकार वसंत के आ जाने से चारों ओर हरियाली छाएगी, उसी प्रकार कवि के दिल के अंदर भी जो है प्रसन्नता का समय आ गया, खुशी का समय है, तो उसके जीवन के अंदर चारों ओर जो है, चारों ओर उसके दिल के अंदर भी खुशियाँ और प्रसन्नताओं ने जो है अपने मन, उसके मन को गदगद कर दिया, ठीक है ना। और किस प्रकार उनके मन में प्रसन्नता का अंबार लगा, उसका वर्णन उन्होंने किया। अब इन पंक्तियों की हम व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या के अंदर कवि कहता है कि वसंत के आ जाने से, कह रहा है कि वसंत के आ जाने से चारों ओर हरियाली छा गई। जिस प्रकार आपको भी पता है कि अभी जो है हमारा ये समय, ये पतझड़ का समय चल रहा है, उसके बाद में वसंत ऋतु आएगी, अक्टूबर नवंबर के बीच में वसंत ऋतु आती है। तो वसंत ऋतु आ जाने से जैसे ही पतझड़ का समय चला जाएगा, चारों ओर पेड़ जो है उन पत्ते झड़ जाएंगे, चारों पेड़ों के पत्ते झड़ जाने से पेड़ एकदम नंगे हो जाते हैं, ठीक है। फिर जैसे ही वसंत ऋतु आती है तो पेड़ों पर नई नई पत्तियां आती है, नई नई कलियां निकलती है, नई नई डालियां निकलती है और हरे हरे पत्ते, और चारों ओर क्या होती है, हरियाली छा जाती है। उसी प्रकार कवि के जीवन में भी वसंत ने जो है कदम रखा है और उसने भी उसके जीवन में जो है खुशियों की बहार ला दी है। तो कवि कह रहा है वसंत के आ जाने से चारों ओर हरियाली छा गई है, चारों ओर क्या छा गई है, हरियाली छा गई है, और डालियां और कलियां और कोमल पत्ते बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। जिस प्रकार वसंत ऋतु आती है तो चारों ओर जो होती है वो हरियाली छा जाती है, और उससे क्या होता है कि नई नई डालियां निकलती है, नई नई कलियां निकलती है, और कोमल पत्ते जो है वो नए कोमल पत्ते निकलते हैं और वो क्या दिखते हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। वसंत ऋतु आने से नई नई डालियां, नई कलियां और कोमल पत्ते जैसे पेड़ों पर निकले तो पेड़ कैसे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और कवि कहता है कवि आगे कुछ कहते हैं कि कुछ डालियां कुछ कलियां अभी भी सूखी। कवि कहता है कि मेरे जीवन में भी वसंत आया, मतलब मेरे जीवन में भी वसंत आया तो कुछ खुशियां तो मेरे जीवन के अंदर बाहर आ गई जिनका मैं उपभोग कर रहा हूँ, और कुछ दबी हुई मेरी इच्छाएं जो मेरे मन के अंदर अभी भी दबी हुई है वो अभी तक बाहर नहीं आई है। तो उसी तरह वसंत ऋतु के अंदर भी कुछ कलियां जो है ऐसी रह गई जो अभी तक खिली नहीं, अभी तक फूल नहीं
बनी है। तो कभी कह रहा है कि कुछ कलियां अभी सोई हुई है, यानी कुछ कामनाएं, कुछ इच्छाएं, कुछ खुशियां जो है अभी तक मन में क्या हुआ है, सोई हुई है, अर्थात बंद है। बंद मतलब कलियां बंद है। कलियां बंद होती है, आपको पता है, आपने फूल देखा होगा, फूल से पहले कली आती है, तो कली क्या होती है, बंद होती है। फिर सूर्य का प्रकाश जब कली पर गिरता है तो कली का होती है, फूल बन जाती है। ठीक है, तो वो क्या है, अभी कुछ कलियां क्या है, अभी बंद है, और अर्थात बंद मतलब बिल्कुल बंद है। और मैं ऐसा ही कलियों कोमल हाथ फेरकर उन्हें जगाऊंगा। ऐसा ही निंद्रित यानी नींद के अंदर सोई हुई और आलस में पड़ी हुई जो उनके अंदर की जो आलस में पड़ी हुई जो कलियां है, जो अभी तक फूल नहीं बनी है, उन पर मैं क्या करूंगा, अपने कोमल हाथ उनके ऊपर मैं अपने कोमल हाथ फेरूंगा। मतलब उनके ऊपर मैं कोमल हाथ रखूंगा, कोमल हाथ फेरकर उनको क्या करूंगा, जगाऊंगा, उन कलियों को जगाऊंगा। उसी प्रकार कवि कह रहा है कि मेरे जो सपने जो मेरे अभी तक सोए हुए हैं, कुछ सपने जो है मेरे बाहर आ गए, कुछ उन सपनों को मैं भोग रहा हूँ, कुछ सपनों को मैं अपने जीवन में उतार कर मैं जो है उनको अपने जीवन में उतार कर उनकी खुशियाँ जो है अपने अंदर समेट रहा हूँ। कुछ सपने जो है उन कलियों की भांति, जो बंद कलियां उसकी भांति जो है वो सपने जो है मेरे अंदर पड़े हुए हैं, अलसाए हुए, ऐसा अपने आलस की नींद की अवस्था में वो सपने अभी तक मेरे अंदर पड़े हुए हैं। तो मैं ऊपर क्या है, कोमल हाथ फेरकर उन सपनों को क्या करूंगा, जगाऊंगा। उन कलियों को जो है, उन कलियां सोई हुई कलियों को जो मैं जगाऊंगा अपने कोमल हाथ फेरकर, और प्रभात के आगे का संदेश दूंगा। प्रभात के आगे का संदेश दूंगा, उन कलियों को कहूंगा, कलियां उठ जाओ, जाग जाओ, अभी सवेरा हो गया है, सूर्य निकल चुका है, पूर्व दिशा से सूर्य निकल चुका है, सवेरा हो चुका है। प्रभात का मतलब होता है सवेरा, प्रभात का मतलब क्या होता है, सवेरा, यानी सवेरा हो चुका है। मैं कलियों को कहूंगा सवेरा हो चुका है, पूर्व दिशा से सूर्य निकल चुका है, और अब उनको क्या करना है, जागना है। ठीक है, अर्थात जो लोग अज्ञातवश अंधकार में जी रहे हैं, उन्हें मैं अपने स्नेह के स्पर्श से ज्ञान में प्रकाश भर दूंगा। और जो लोग, अभी कह रहा है कि जिस प्रकार कलियां सोई होती है, उन्हें सूर्य जब बाहर निकलता है तब भी उनको पता नहीं चलता है, सूर्य का प्रकाश जब उनके ऊपर गिरता है फिर भी उन्हें पता नहीं चलता है कि अभी तक वो ये सोच रही होती है कि अभी तक तो अंधकार है, प्रकाश तो अभी तक है ही, सूर्य तो उदित हुआ ही नहीं, तो हम कैसे खेलें। तो कभी उनको स्पर्श कराकर, उनको सहला कर बताएगा कि सूर्य उग चुका है, सूर्य बाहर आ चुका है, तुम्हारे पर रोशनी पड़ चुकी है, अब तुम्हें खिलना चाहिए। उसी प्रकार कभी कह रहा है कि जो लोग अभी तक अंधकार में जी रहे, अभी तक अज्ञानतावश नहीं, अज्ञानता, उनके अंदर ज्ञान की कमी है, तो कभी कह रहा है मैं उनके अंदर ज्ञान डालूंगा। क्या डालूंगा, ज्ञान उनके अंदर डालकर उनको समझाऊंगा कि तुम इस अंधकार से बाहर निकलो, और जो तुम अंधकार में जी रहो, तुम उस अंधकार से बाहर निकलो, और उसको मैं किस तरह से करूंगा, अपने स्नेह के स्पर्श से, ज्ञान के प्रकाश से भरूंगा। कह रहा कभी कि मैं अपना स्नेह रूपी जो स्पर्श है, उन अज्ञानतावश जो लोग हैं, जो सो रहे हैं अभी तक, उनके अंदर ज्ञान की जो कमी है, उनको दुनियादारी की जो समझ नहीं है, उनको मैं बड़े प्यार से, बड़े जो है स्नेह से, बड़े प्रेम से उनको जो है स्पर्श करके उनके अंदर ज्ञान के प्रकाश से उन्हें क्या करूँगा, भर दूंगा। उनके अंदर ज्ञान के प्रकाश जो है बहुत ही अधिक मात्रा में भर दूंगा, और उनको भी जो है एक अच्छे जीवन जीने की शिक्षा दूंगा। तो कभी ने इस 4 पंक्तियों के अंदर यही बताया कि हरे पत्ते जिस प्रकार जो है प्रकृति में निकलते हैं, कलियां, फूल, फल वगैरह जो आते हैं, तो वो पूरी बसंत ऋतु में जो है हरियाली चारों हरियाली छा जाती है। उसी प्रकार कभी ने कहा मैं भी अपना स्वप्न बटूर करूँगा, यानी मैं भी अपने सपनों को साकार करूँगा, अपने हाथों से अपने सपनों को साकार करूँगा और फेरूंगा निर्जीत कलियों का। कभी कह रहा जो लोग सोए हुए हैं, जो कलियां सोई हुए हैं, उन पर जो है मैं स्नेह रूपी स्पर्श, स्नेह रूपी
हाथों से उनको ऊपर सहलाऊंगा और उनको धीरे धीरे क्या करूंगा, जगाऊंगा कि जाग जाओ, अंधकार मिट चुका है और सवेरा हो चुका है। तुम्हारे अंदर जो अज्ञान है उस अज्ञान को खत्म करो और उसका तुम्हारे अंदर जो है ज्ञान रूपी रोशनी बाल लाओ। तो ये कवि कह रहा है जगह है प्रत्यूष मनोरम की। एक प्रत्यूष का मतलब होता है सुबह, प्रत्यूष का मतलब होता है जो है सुबह का प्रकाश, सवेरे का प्रकाश जो है वो उनके ऊपर जो है डालकर उनके अंदर ज्ञान अज्ञान रूपी जो है अज्ञान रूपी अंधकार जो है उनके अंदर से मिटा दूंगा और ज्ञान रूपी जो है प्रकाश जो है उनके जीवन में डालूंगा। ये कवि ने जो है इसके अंदर समझाया है।